नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी रियल मेल हथेली है। आप पुरुष जातक हैं और धीरे धीरे देखें तो आपकी जो हथेली का आकार बन रहा है यहाँ पे, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जिसको हम कहते हैं आयताकार हथेली। एक दार्शनिक हाथ आपका है, इसे दार्शनिक हाथ कहते हैं। मानी एक एनालिटिकल स्वभाव आपका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका है और हमेशा बना रहेगा, आपकी हथेली में ये बता रहा है। एक जिज्ञासा किस्म का व्यक्तित्व या जिज्ञासा किस्म की प्रवृत्ति आपके अंदर धीरे धीरे कदम रख रही है, जिसमें बढ़ोतरी हो रही है, चीज गेन हो रही है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आपका करियर का मामला देखते हैं तो जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर, ऐसा काम आपके लिए बहुत सुटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा, उन्नति देने वाला रहेगा। जिसमें शारीरिक मेहनत की या भागा दौड़ी का बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा तरक्की वाला नहीं रहेगा। तो खासकर जो है बृहस्पति से संबंधित कार्य, अगर हम यहाँ पे बृहस्पति को देखें तो आपके बृहस्पति सुंदर रूप में है, अच्छे रूप में है। और यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखें तो धीरे धीरे जो है यहाँ पे एक चतुष्कोण बन रहा है। तो शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। अगर इन क्षेत्रों में आप नौकरी करते हैं, क्योंकि 56वें वर्ष तक, 56 ईयर तक आपके जीवन में व्यापार नहीं है। अगर व्यापार करेंगे भी तो बस उतना ही कर पाएंगे जो केवल परिवार चल सके। आपके जीवन में व्यापार नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर व्यापार में भी जो ज्योतिष आपने बताया है कि आप ज्योतिष की भी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें कुछ हो सकता है। देखिएगा, आपका बृहस्पति धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसमें चतुष्कोण बन रहा है, तो इसका फायदा निश्चित रूप से आपको होगा। लेकिन वर्तमान समय में एक नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली में है, तो इससे आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसी भी क्षेत्र में हो, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। मानी चारों तरफ से समस्याएं तो आ रही हैं, मेहनत आप 100% कर रहे हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो 0 बटे सन्नाटा है। यहाँ पे ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इस पे भी हम आएंगे। लेकिन चीज़ें अच्छी भी हैं, इस पे आपने गौर करना होगा। आपका पहला सवाल शादी को लेके है, ठीक है ना। एक बार आपका तलाक हो चुका है और ये स्पष्ट दिख भी रहा है। अगर आप अपनी दोनों यूरिन रेखाओं को देखें तो इसको बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे काट रही है, और जो मैरिटल लाइफ का मालिक है शुक्र, वो यहाँ पे एक नुकीली तरह से फैला हुआ है, और यहाँ पे इस क्षेत्र में बहुत सारा जाल बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी अगर हम स्पष्ट तरीके से आपको बताएं तो शादी के और बच्चों के कोई योग नहीं बन रहे हैं। आगे अगर बनते हैं तो फिर से मैं वार्षिक फल आपकी हथेली देख के आपको ज़रूर बता सकता हूं, लेकिन अभी ये योग अभी हथेली में नहीं दिखाई दे रहा है कि मैरिटल लाइफ का कोई अगर सुख आपको मिल सके। अगर आपकी मैरिज किसी तरह हो भी जाएगी तो वो टिक नहीं पाएगी, ये स्पष्ट तरीके से आपकी हथेली कह रही है। कहीं ना कहीं विघ्न बाधाएं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी और फिर से आपका तलाक हो जाएगा, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे कह रहा है। तो अभी जल्दबाजी ना करें, बाद में चीज़ें अगर अच्छी होती हैं 1-2 साल के बाद तो निश्चित तौर पे जो है योग बनेंगे, और हो सकता भगवान ने चाहा तो आप दाम्पत्य जीवन के बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन अभी नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि ये रेखा जो है आपकी इस तरह से आ रही है, स्पष्ट तरीके से, बहुत गहरी, लंबी और अच्छी है। और आपकी इंडेक्स की फिंगर
और आपकी मिडिल फिंगर के बीच में देख रही है। और इंडेक्स की फिंगर के नीचे का जो ये भाग है, मैंने अभी बताया है, ये गुरु का पर्वत है, जुपिटर का माउंट है। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। ये देव गुरु हैं, ऋषि गुरु हैं और गुरुओं में श्रेष्ठ पदवी इनको हासिल है। तो इसका प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम कहते हैं शनि का पर्वत। इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं, इसको कर्म का क्षेत्र भी कहते हैं। ये कर्मों को देखता है और उसके अनुसार न्याय करता है। कुदरत का न्याय बहुत बड़ा न्याय होता है, आपको भी पता है। तो इसमें इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। किस पे पड़ रहा है? हृदय की रेखा पे। और हृदय की लकीर पे जब दो पर्वतों का प्रभाव पड़ता है, जो दो ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, तो ये महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। तो निश्चित तौर पे आप अपने पूरे जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे और ये आपकी सोच को भी सकारात्मक स्थिति में पैदा करता है, मानी सकारात्मकता की ओर ढलवाता है। तो निश्चित तौर पे आपकी जो सोच है वो भी हमेशा बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। और गुरु जुपिटर का माउंट, इसका प्रभाव अगर ज़्यादा पड़ता हो, जैसे आपकी हथेली में पड़ रहा है, तो आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और अभी भी हो रही है। लेकिन शनि का प्रभाव पड़ रहा है, इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब आपने सोच लिया है कि समय आ गया है, कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे आप, कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े लगाएंगे, अगर कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करने को मिल जाए करेंगे। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे, आपकी ये हथेली की लकीर बता रही है। लेकिन धीरे धीरे देखेंगे तो ये लकीर यहाँ से यहाँ तक अनबैलेंस हो रही, मोटी भी हो रही है, काली भी हो रही है, रेखाएं भी काट रही हैं इसको। जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें थोड़ा सावधान होना चाहिए। छाती से लेके मस्तिष्क तक के, और विशेषकर छाती की जो रोग हैं, चाहे हृदय रोग हो, चाहे फेफड़े के रोग हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे अलग प्रकार की कुछ चीज़ें हों, ये चीज़ें कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। तला भुना वाला चीज़ों को कम खाएं। अगर आप चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उनको कम करें। अगर सिगरेट वगैरह पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, तो कोशिश करें कि ये चीज़ें छूट जाएं। आगे के लिए आपके लिए बहुत घातक ये चीज़ें होने वाली हैं, आपकी हृदय रेखा बता रही है। और ड्रिंक करते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा कम कर लीजिएगा। अगर वास्तव में आपको अपने जीवन को शानदार स्थिति में लाना है तो इस चीज़ को कम करिएगा। ध्यान रखें, असमय का खाना न खाएं, खाना हमेशा समय पे खाएं और ऐसी चीज़ें न खाएं जो शरीर में जहर पैदा करें। आपके लिए बहुत घातक ये चीज़ें होने वाली हैं, आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है। इसने समय से पहले बता दिया है कि अगर आप सावधान रहे तो जीवन लंबा भी रहेगा, शानदार भी रहेगा और खुशियों से भरा भी रहेगा। लेकिन अगर जो आपकी दिनचर्या चल रही है और आप इस प्रकार की चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो जीवन आगे बहुत कठिन होने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरा, जब रेखा इस प्रकार से हो, हृदय की रेखा, तो रिश्ते बन नहीं पाते हैं या कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थितियां आती हैं, रिश्तों में बिखराव होता है, रिश्तों का जो पूरा सुख का भोग है वो व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो रिश्तों के प्रति भी आप थोड़ा सचेत रहें। इसके लिए मैं सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एक आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जो एक मेडिटेशन है। उसको विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाभ होगा और ये सारी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगे। आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो ये भी बहुत अच्छी है। क्रिएटिव माइंड के व्यक्ति हैं आप। आपको कहीं ना कहीं जो है अच्छी यात्राओं का मौका भी जीवन में मिलेगा और आपका जो बौद्धिक स्तर है वो भी शानदार रहेगा।
जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है और इस प्रकार से इसमें एक चिन्ह बन रहा है। निश्चित तौर पे यहाँ पे देखें तो जीवन रेखा अच्छी है। धीरे धीरे अपने कुटुंब के प्रति जो है जो हम कहें कि एक जिसको कहते हैं केयरफुल व्यक्तित्व तो आपका रहने वाला है। और देखिएगा आप अपने जीवन काल की बहुत बाद में करेंगे, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि आपको प्रॉपर्टी का लाभ भी अच्छा होगा। एक लाइन यहाँ से निकल करके इस प्रकार से जा रही है, जन्म स्थान से दूर आपकी ज़्यादा तरक्की दिखाई दे रही है, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दिख रही है। अगर हम लाइन की बात करें तो आपकी हृदय रेखा इस तरह से करियर और धन की रेखा इस तरह से है, जो हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। देखिएगा मानी आपके जीवन में जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है और अभी अस्थायित्व तो आता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये रेखा जब इस प्रकार से होती है तो करियर के मामले में, धन के मामले में उतार चढ़ाव रहता है, संघर्ष रहता है। उसमें जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो स्टेबिलिटी नहीं होती है। जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आप परिश्रम करते हैं और उसका जो आपको परिणाम मिलना चाहिए वो परिणाम नहीं मिल पाता है। जो ग्रोथ मिलनी चाहिए जीवन में वो नहीं मिल पाती है। तो क्या करेंगे, अपने जीवन में धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी पाने के लिए, भाग्य का शानदार साथ मिले, इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जो मैं आपको दे रहा हूँ वो करेंगे। और रात्रि का महालक्ष्मी का उपाय आपको दे रहा हूँ, विधिवत तरीके से 3 महीने तक करेंगे, निश्चित ही आपको इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 महीने तक कर दिया और तीसरे महीने बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, आपको छप्पर फाड़ के मिल गए। नहीं, 3 महीने तक आप करते रहेंगे, तब जाके जो है ये 2.5 साल में, अभी नहीं, कुदरती तौर पे 2.5 साल में ये हल्की इधर आएगी, तब आपका परिणाम देना शुरू करेगी। लेकिन 6 से 8 महीने के बाद से ही आपको लगने बैठ जाएगा कि इसके अच्छे परिणाम आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 2 लकीरें हैं जो स्पष्ट हैं। अब ये न सोचें आप किसी का सहयोग मिलेगा या किसी की मेहरबानी से आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएं। निश्चित तौर पे ये रेखाएं बता रही हैं आप केवल और केवल अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से जीवन में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेंगे। हालांकि जो ये समय चल रहा है इसमें संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे जाके आप इसी संघर्ष से हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। हाँ, यहाँ पे अभी ये दोषयुक्त दिखाई दे रहा है। अभी 2 से 2.5 साल तक अगर हम देखें, कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा, लेकिन उसके बाद ठीक दिखाई दे रही है चीज़ें। अब देखिएगा हथेली में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत बुरा जाल है। आपके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा घर कर चुकी है और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। जहां उलझन की स्थिति जन्म ले रही है, दुविधा की स्थिति जन्म ले रही है, वहीं कन्फ्यूजन बढ़ता चला जा रहा है और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है, जो डिसीजन लेने की ताकत है, वो क्षीण होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा अगर हम देखें तो इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हो रहे हैं, धीरे धीरे बीमार बना रही हैं ये रेखाएं आपको आर्थिक रूप से, और कहीं ना कहीं जो है दरिद्रता की ओर आपको धकेल रही है। तीसरा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो, चाहे कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे परिवार का रिश्ता हो, चाहे सामाजिक जीवन का रिश्ता हो, चाहे प्रोफेशनल रिश्ता हो, उसमें बिखराव पैदा हो रहा है, विघटन पैदा हो रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं रिश्ते बन नहीं रहे हैं, या रिश्तों का जो पूरा सुख का भोग प्राप्त होना चाहिए था वो भोग आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। चौथा इसका प्रभाव आपकी सेहत पे पड़ रहा है,
चाहे वो शारीरिक सेहत हो, चाहे वो मानसिक सेहत हो, उसमें हल्के विकार आने शुरू हो गए हैं। और पांचवा और सबसे तीव्र प्रभाव जो एक बहुत बड़ी गति से चल रहा है, ये प्रभाव पड़ रहा है आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस को, इनके ऊपर। आपकी जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो जिस प्रकार से ग्रोथ करनी चाहिए थी, वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। आपने अपने आप को पूरी तरह से खपा लिया है, लेकिन फिर भी आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे। तरक्की रुकी हुई दिखाई दे रही है और आपका सफलता का जो स्तर है वो धीरे धीरे बहुत नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें, जो ये नेगेटिव ऊर्जा है, इसका जो प्रभाव है आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जीवन बुरी तरह से फंस सा गया है, निकल नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करेंगे और उसके साथ साथ वनस्पति स्नान जरूर करेंगे। ठीक है ना। 2 क्रियाएं दूंगा मैं आपको, एक सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक दूंगा मैं आपको वनस्पति स्नान। ठीक है, ये जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। ये उंगली हल्की झुकी हुई है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी आपके अंदर है और आगे भी बनी रहेंगी। मिडिल फिंगर देखें, ये हल्की झुकी हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, ये दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है इस तरफ। निश्चित तौर पे आपके अंदर यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की बहुत ज़्यादा इच्छाएं हैं। अब यहाँ पे देखें, बृहस्पति से काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्पष्ट ये बता रहा है कि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, आपके अंदर जोखिम उठाने की क्षमता है, और उसमें कहीं कोई अगर नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर शानदार है। ये कुदरती गुण आपके अंदर ईश्वर ने बहुत सुंदर स्थिति में आपको दिए हैं। लेकिन यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी कुंडली में ये शनि महाराज 7.5 में रहेंगे, ढैया में रहेंगे या बकरी अवस्था में रहेंगे, तब तब इसका आपके जीवन पर गहरा और लंबा प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहेगी। कितना पड़ेगा, ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि शनि क्या है, कर्मों को देखता है। सबसे छोटी उंगली झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, बहुत अच्छा इसका झुकाव है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, आगे इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा सा नाखून बढ़ाए, बहुत अच्छा फायदा होगा। तो इस फायदों को पाने के लिए थोड़े छोटी छोटी रेमेडी हैं, उनको जरूर करें, निश्चित ही लाभ होगा। कितना भी करने, लेकिन देखिएगा जीवन काल के 56वें वर्ष तक संघर्ष आपके जीवन में रहेगा, चाहे बहुत कम रहे। जाहिर सी बात है बहुत कम रहेगा, लेकिन है। जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे अगर आप काम करते हैं तो धन हानि होगी। और 56वें वर्ष तक आपके जीवन में व्यवसाय नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सोच समझकर आप व्यवसाय की तरफ जाइए, ये व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है। और बहुत ज़रूरी हो व्यवसाय करना तो पार्टनरशिप में ना करें, क्योंकि वो तरक्की नहीं दिखाई दे रही है जो तरक्की एक इंडिविजुअल कार्य में दिख रही है। और एक बात का ध्यान रखना कि खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ रही है। तो योगा है, प्राणायाम है, और ये चीज़ें जरूर करें। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है, लेकिन एक बात बहुत अच्छा है, आपका बुढ़ापा बहुत सुंदर जाएगा। 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है, ये स्पष्ट बता रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो शुक्र आपका ये, इसमें वर्टिकल लाइनें स्पष्ट तरीके से दिख रही हैं। वर्टिकल लाइनें
ये स्पष्ट तरीके से बता रही है कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ रहा है आपका। जिस कार्य को आप हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगी। शुक्र का पर्वत उभरा हुआ है और सुंदर स्थिति में दिखाई दे रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे नई प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, इस प्रकार से रुझान दिख रहा है। और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण दिख रहा है। लग्जरी लाइफ या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ की तरफ आकर्षण दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फूल गया है और इसका इतना ज़्यादा फूलना अच्छा नहीं माना जाता है। ये स्पष्ट बता रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और उस सोचने के कारण इतना डीपली सोच रहे हैं कि चिंता भी हो रही है। लग रहा है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी अभाव की स्थिति बनी हुई है शुक्र के कारण। लाख प्रयास करने पर भी सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए वो सुख नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, मानी ये मैरिटल लाइफ का मालिक है। जब ये इस प्रकार से रहता है तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है, मैरिज लाइफ का जो सुख है, वो पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, उसमें ये कमी को दिखा रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आएगा और आपके जीवन में सुख जरूर मिलेगा। निम्न मंगल अगर हम देखते हैं और ऊपरी मंगल देखते हैं, ये अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसको देख के हमने बता दिया है कि ये बहुत सुंदर स्थिति में आ रहा है और आगे जाके अच्छा फायदा देगा। यहाँ पे अगर हम शनि को देखते हैं तो शनि अभी बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, विशेषकर नौकरी के लिए। जिस प्रकार से आपकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, उसमें कमी को ये दिखा रहा है। आपके कार्यों का पूरा श्रेय और पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य में बहुत अच्छे यहाँ पे निशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सूर्य बहुत ज़्यादा बैठ रखा है तो इसका कोई भी अच्छा परिणाम जीवन में नहीं मिल पा रहा है। तो सूर्य चाहे आर्थिक स्थिति से देखें, चाहे विस्तार की स्थिति से देखें, चाहे यश की स्थिति से देखें, इसको ठीक करने के लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। हाँ, आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता बहुत अच्छी रहेगी, और अगर जीवन में योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाकर आप काम करेंगे तो ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो कोशिश करें जीवन में योजना बनाकर काम करें। चंद्रमा आपका अच्छी स्थिति में धीरे धीरे आ रहा है, इसका लाभ बहुत अच्छा मिलने वाला है और ये सबसे बढ़िया चीज़ है आपके जीवन के लिए। आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं। एकाएक कुछ ऐसा घटित हो रहा है जीवन में बहुत ही जल्दी, अगर 6 से 8 महीने के बाद हम कहें तो ये चीज़ें बहुत सुंदर है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो जाए नेगेटिव ऊर्जा के कारण, फिर भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा आपका जैसे जैसे ठीक हो, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है। जैसे जैसे ये चंद्रमा अपना सकारात्मक प्रभाव देगा, आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होगा। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा जितना अच्छा रहेगा आपकी सकारात्मक सोच रहेगी, आप छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सहयोग भी धीरे धीरे आपको बेहतरीन मिलेगा। ये आपका चंद्रमा यहाँ पे कह रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।